एक जंगल में एक साधु रहता था। इस साधु के आश्रम में कई सारी गायें थीं। एक दिन इस साधु के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने साधु से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कई दिनों से मैं भूखा हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा करो और मुझे अपना शिष्य बना लो ताकि मैं आपके साथ आपके आश्रम में रह सकूँ। साधु ने इस गरीब व्यक्ति की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। साधु ने उसे एक गाय दे दी और कहा कि तुम इस गाय की सेवा करो तथा इससे मिलने वाला दूध केवल तुम्हारा ही होगा। इसके अलावा रोज तुम 2 बार भगवान के नाम का जाप भी किया करो। साधु की बात को मानते हुए शिष्य ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और हर रोज भगवान का नाम लिया करता था। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद ही पी जाता था। आश्रम में रहकर शिष्य काफ़ी खुश था और एक दिन उसने साधु का धन्यवाद करते हुए उनसे कहा कि आपकी वजह से ही मेरा जीवन सुखी हो पाया है। साधु मुस्कुराते बोला, ये तो अच्छा है। कुछ दिन बाद गाय खो गई। गाय खोने के कारण शिष्य को दूध नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसने पूजा करना भी छोड़ दिया और दुखी रहने लग गया। शिष्य ने साधु से मुलाकात की और साधु को बताया कि उसकी गाय खो गई है, जिसकी वजह से उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा है और वह कई दिनों से दुखी है। यह बात सुनकर साधु ने कहा कि ये भी अच्छा है। शिष्य ने कहा कि ये कैसे अच्छा हो सकता है। साधु ने कहा कि ये सोचो, अब तुम्हें गाय का गोबर हर रोज उठाना नहीं पड़ेगा। कुछ समय के बाद शिष्य को गाय वापस मिल गई। शिष्य ने ये बात साधु को बताई। साधु ने गाय मिलने की बात सुनकर कहा, ये तो अच्छा है। शिष्य ने कहा कि आप मुझे बताइए, इस बार ये कैसे अच्छा हो सकता है। साधु ने कहा, तुम्हें अब गाय वापस मिल गई है तो तुम्हें अब उसका ताज़ा दूध भी हर रोज पीने को मिलेगा। ये सुनते ही शिष्य ने हैरान होकर पूछा कि मेरी ज़िंदगी में हर परिस्थिति में आप अच्छा है यही क्यों कहते हो। साधु ने जवाब देते हुए कहा कि सुखी और सफल जीवन पाने के लिए सुख हो या दुख, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। हमें जीवन में आई बुरी परिस्थिति में अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय खुश रहते हैं तब जीवन से दुख का अनुभव स्वतः खत्म हो जाता है। साधु की यह बात सुनकर शिष्य को समझ में आ गया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें हमेशा प्रसन्न ही रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता है और खुशी से जीवन कट जाता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।